Hello guys, myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy। मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश की नंबर टॉपिक की तीसरी क्लास की वीडियो लेक्चर होगा ये, और इसमें हम लोग आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नंबर के रूल को देखेंगे कि किस प्रकार से आगे और क्या रूल से नंबर क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं। दोस्तों, हम लोग जो नंबर पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि अप्लाइड ग्रामर का नंबर पढ़ रहे हैं, कि हम लोग इसमें यह देख रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ नंबर, नंबर का एग्जैक्ट पॉइंट कैसे होता है और कैसे क्वेश्चन बनता है। तो उसी सीरीज में आगे हम लोग आज रूल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन उसके बाद उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो रूल्स दोस्तों आज का ये है कि जैसे आप जानते हैं कि इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विद एफ आर एफ ई, ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जैसे इधर हम लोग लिखेंगे एक तरफ एससीएन और इधर लिखेंगे पीसीएन। एससीएन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और पीसीएन का मतलब क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो पहले हम लोग देखेंगे एससीएन कौन कौन से है इसमें। तो आप जानते हैं जैसे काफ, हाफ, ओल्फ, सेल्फ, थीफ, लीफ, वाइफ, लोफ, नाइफ, लाइफ। अब दोस्तों देखें, सबको क्लियर हुआ कि देखिए यहां पर क्या एफ आ रहा है, यहां पर एफ आ रहा है, यहां एफ है, यहां एफ है, यहां एफ है, यहां एफ है और यहां पर एफ ई है। तो दोस्तों यहां फिर देखें एफ है, एफ ई है, एफ ई है, और इनका हमें बनाना प्लूरल है। तो आपको पता है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आ जाता है तो हम लोग एफ या एफ ई को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे? वीईएस से। किससे? वीईएस से। इट मींस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जहां पर हमारे पास एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देंगे वीईएस से। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगुलर फॉर्म में ये होता है और प्लूरल फॉर्म में ये होता है। तो देखिए जैसे काफ है तो क्या बनेगा? सी ए एल वी ई एस। हाफ क्या बन जाएगा? एच ए एल वी ई एस। वोल्फ क्या बन जाएगा? डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। सेल्फ क्या बन जाएगा? एस ई एल वी ई एस। थीफ क्या बन जाएगा? टी एच आई ई वी ई एस। लीफ क्या बन जाएगा? एल ई ए वी ई एस। वाइफ क्या बन जाएगा? डब्ल्यू आई वी ई एस। ठीक, इसका लोफ का क्या बन जाएगा? एल ओ ए वी ई एस। नाइफ का क्या बन जाएगा? के एन आई वी ई एस। लाइफ क्या बन जाएगा? एल आई वी ई एस। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंगुलर का प्लूरल बना लिया ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एफ या एफ ई था। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि यहां पर एक पॉइंट आया है, बहुत समझने वाला है, लाइव्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए एल आई एफ ई का मतलब होता है जीवन या जिंदगी, जो कि आप जानते हैं क्या है? एक नाउन है। ठीक है, और जब हमने इसका प्लूरल बनाया लाइफ का तो क्या बन गया? लाइफ्स। तो इसका मतलब क्या होगा? जिंदगियां, यानी कई जिंदगियां, प्लूरल बन गया ये।
ठीक है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं LIVE लिव, लिव लिव माने क्या होता है? रहना। और रहना दोस्तों क्या है? एक वर्ब है। तो अगर नाउन के रेफरेंस में हम यूज करेंगे, नाउन के रेफरेंस में यूज करेंगे तो ये लिव्स हमारा क्या है? प्लूरल है। लेकिन अगर वर्ब के रेफरेंस में यूज करेंगे तो ये लिव्स क्या दोस्तों बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जब नाउन में यस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो लिव्स का प्रयोग अगर एज ए वर्ब हम लोग करेंगे, एज ए वर्ब करेंगे तो लिव्स सिंगुलर हो जाएगा। अगर लिव्स का प्रयोग एज ए नाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जरा अब इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। लेकिन उससे पहले आइए जो जितने इसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन आप जानते हैं एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। और आप जानते हैं अपवाद किसे कहते हैं? दैट डज नॉट फॉलो द रूल, जो रूल का अनुसरण ना करे, रूल के अकॉर्डिंग ना रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं दोस्तों। जैसे इसमें कौन कौन है तो आप जानते हैं कि इसमें जैसे हूफ, रूफ, प्रूफ, रीफ, टर्फ, गल्फ, द्वार्फ, क्लिफ, स्टाफ, चीफ, मिसचीफ, वार्फ, स्कार्फ। तो ये दोस्तों क्या है? ये सभी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इस रूल के। कि देखें अगर आप देखेंगे तो इनके लास्ट में भी आपको एफ या एफ ई दिखाई पड़ेगा। क्या चीज? एफ या एफ ई होगा, ये देखिए। लेकिन चूंकि फ्रेंड्स ये एक्सेप्शन है, ये रूल्स के अंतर्गत नहीं आता, ये अपवाद है, इसलिए इनका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें केवल एस जोड़ देंगे। इसमें एफ या एफ ई को रिप्लेस नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, बल्कि इसके लास्ट में खाली एस जोड़ देंगे, इनका प्लूरल बन जाएगा। और जब इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होगा, पूछा जाएगा, तो आप जान लीजिए एफ या एफ ई को रिप्लेस करके तब वी एस लगाएगा या तो एस जोड़ेगा, जो कि गलत होगा। और आपको इसमें क्या करना है? खाली एस जोड़ देना है। जैसे ये होप है तो इसका प्लूरल बन जाएगा होप्स। जैसे रूफ है तो इसका क्या बन जाएगा? रूफ्स। ये प्रूफ है तो दोस्तों इसका क्या बन जाएगा? प्रूफ्स। रीफ है तो क्या बन जाएगा? रीफ्स। टर्फ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा टर्फ्स। गल्फ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा गल्फ्स। ठीक है। आगे देखिए द्वार्फ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा द्वार्फ्स। क्लिफ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा क्लिफ्स। ठीक है। स्टाफ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्टाफ्स। चीफ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा चीफ्स। मिस चीफ है तो इसका मिस चीफ्स। वार्फ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा वार्फ्स। स्कार्फ है तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्कार्फ्स। तो ये दोस्तों हमारे क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में कभी भी एफ या एफ ई को हटाकर वी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि एफ या एफ ई के लास्ट में खाली हम एस ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, इनका प्लूरल बन जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन उसने बनाया देयर आर a lot of in the forest। ठीक, इसी क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं। There are
a lot of wolves in the forest। ठीक, इसको हम लोग ए कर देंगे, ठीक है, ए बी कर देंगे, सी कर देंगे, यहां पर हो जाएगा नो इरर। और आप जानते हैं दोस्तों, इसे हम लोग ए कहते हैं, यहां से यहां तक बी होगा, ये हमारा सी होगा और ये हमारा डी होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ए बी सी और क्या होगा डी। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन, और आप देख करके आप इसका आंसर लगाएं कि फर्स्ट वाले में क्या आंसर होगा, सेकंड वाले में क्या आंसर होगा। तो आपको पता है कि देयर आर ए लॉट ऑफ वॉल्व्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में ढेर सारे ए लॉट ऑफ वॉल्व्स भेड़िए हैं। आप जान रहे हैं कि हमारा जो यहां पर मोटो है वो इसको चेक करना है, इसको। तो यहां पर दोस्तों देखें, एक वर्ड लिखा है ए लॉट ऑफ। तो दोस्तों देखें, पहले इसे कॉन्सेप्ट समझ लें। ए लॉट ऑफ के बाद दो कंडीशन में नाउन यूज होता है। क्या? अगर नाउन काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, तो वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, अर्थात प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे। और यदि नाउन इसके बाद अनकाउंटेबल है, तो आप जान रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यही है कि ए लॉट ऑफ के बाद अगर नाउन हमें काउंटेबल लिखना है तो प्लूरल होना चाहिए, और ए लॉट ऑफ के बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो यहां पर दोस्तों देखें, वॉल्फ क्या है, काउंटेबल है, इसका हमें प्लूरल चाहिए। तो वॉल्फ लिखा हमने WOLF, अब इसका प्लूरल चाहिए। तो आपको पता है, चूंकि अगर लास्ट में क्या एफ है तो एफ को हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, एफ या एफ ई को हटाने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, VES। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, VES। तो अब आप जान रहे हैं, यहां पर जो वॉल्फ लिखा है इसमें रिप्लेस नहीं किया गया, इसमें केवल S ऐड कर दिया गया है, इसलिए जानते हैं ये इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ये इनकरेक्ट है, आंसर लगा देंगे हम लोग B, बिकॉज आप जानते हैं कि जहां पर एरर होता है वही हमारा आंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्व्स लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इसलिए आंसर हम लगा देंगे नो एरर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। जैसे आपने कहा एक क्वेश्चन में कि यू, ही एंड आई saw many girls in बंगाल। तो क्वेश्चन ने लिखा कि यू, ही एंड आई saw many girls इन बंगाल। ठीक दोस्तों, बनाते हैं हम लोग ए बी सी और ये लिख देते हैं नो एरर। ठीक, आप जान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ए, ये दोस्तों क्या है, बी, ये क्या है, सी, और डी पे नो एरर। ठीक, ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा क्या है, बी, और ये क्या है, सी, और डी पर क्या है, नो एरर। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ हमारा जो फोकस है
वो किसको किसको लेकर के है? पढ़िए क्वेश्चन को। यू ही एंड आई सा मेनी गर्ल्स इन बंगाल। तुम्हारा जो फोकस आ रहा है वो गल्फ, ये इसी पर आ रहा है। इट मीन्स, अब देखिए यहां लिखा है मेनी, क्या लिखा है? मेनी। तो आप चूंकि जानते हैं मेनी के बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन अर्थात हमेशा प्लूरल नाउन लिखा जाता है, तो ये तो क्लियर है कि जो भी नाउन यहां हम लोग लिखेंगे वो प्लूरल होगा। अब गल्फ का है मैटर, किसका मैटर है? गल्फ का नंबर आपको पता है, गल्फ एफ या एफ ई के रूल में, ये रूल में नहीं है बल्कि एक्सेप्शन में है। और एक्सेप्शन के केस में आपको पता है एफ या एफ ई को हम लोग रिप्लेस नहीं करते, एफ या एफ ई में केवल एस ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। और यहां पर आप देखें, ये देखिए एफ को रिप्लेस करके इसने वी ई एस लगा दिया गया, ये गलत है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? सी, राइट। और यहां पर देखें गल्फ में केवल एस लगा दिया गया है, एफ को रिप्लेस नहीं किया गया है, सो देयर इज ऑप्शन सी। इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सी, सॉरी, करेक्ट, सॉरी, एक मिनट। इन, आप जान रहे हैं कि यहां पर एफ में एस लगा दिया गया है, क्योंकि एक्सेप्शन का मैटर है, इसमें हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, केवल एफ लगा देते हैं, ये करेक्ट लिखा है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर, अर्थात डी। ठीक है। आप जानते हैं कि जहां पर एरर होता है वो हमारा आंसर होता है। क्योंकि यहां एरर था तो ये आंसर हो गया, यहां एरर नहीं है, ये करेक्ट है, इसलिए आंसर लगा दिया हम लोगों ने नो एरर। क्या लगा दिया? नो एरर। ये था दोस्तों इस पॉइंट के इतने क्वेश्चन। आइए अब आगे कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। और देखो दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, जैसे आप जानते हैं मैन, वुमैन, हाँ, फूट, टूथ, माउस, लाउस। ठीक, देखें जरा ध्यान से इसको। अब देखें जरा कि देखिए यहां पर मैन का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? मैन। वुमेन क्या होता है? वीमेन। फूट का क्या होता है? फीट। और टूथ क्या होता है? टीथ। माउस क्या होता है? माइस। लाउस क्या होता है? लाइस। तो यहां पर दोस्तों देखें कॉन्सेप्ट ये है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन एक प्रयास है कॉन्सेप्ट का। देखे जरा क्या है कि जहां पर आपको ए दिखाई पड़े सिंगुलर में, उसे हम लोग ई में चेंज कर देंगे, अर्थात मिडिल वावेल। तो मिडिल वावेल में देखिए ये भी मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, इसको अगर ए को हम ई में चेंज कर देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। और यदि मिडिल में कभी डबल ओ आ जाए तो उसको हम लोग डबल ई में चेंज कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए डबल ओ है, यहां डबल ओ है, ये देखिए डबल ई हो गया। और यदि कभी मिडिल में ओ यू एस आ जाए तो दोस्तों इसको आई सी में चेंज कर देते हैं। किसमें? आई सी में चेंज कर देते हैं। देखिए ओ यू एस को आई सी में चेंज करें, बाकी जो बचा होगा उतार देंगे। आप जानते हैं ये जो ए है, ए वाला है या डबल ओ है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और ये जो ई वाला है या डबल ई वाला है ये क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। और आप जानते हैं इससे क्वेश्चन खूब बनता है। आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे हैं। यहां लिखा फोर मैंस वर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, अब इश्यू देखिए, फोर मेंस वर रनिंग
ऑन द रोड। फिर देखिए 4 men were running ऑन द रोड। ये दोस्तों हमारे पास 3 क्वेश्चन है और आप जान रहे हैं इसको ए कर देंगे, बी 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 कर देंगे, इसे हम लोग सी 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 कर देंगे। ये हो जाएगा नो एरर नो एरर नो एरर। ठीक, और आप जानते हैं इसको हम लोग क्या कर देंगे, ए। ठीक, बी बी बी, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सी सी। ठीक है, देखिए 4 men were running on the road, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर 4 men were running on the road, फिर है 4 men were running on the road। तो फ्रेंड्स हमारा जो फोकस है, हमको दिख रहा है साफ साफ यहाँ हमारा जो वर्ड है उस पर हमको फोकस करना चाहिए, और वो कौन सा है, ये अब आप जानते हैं इसके पहले क्या लिखा हुआ, 4। तो जानते हैं 4 क्या है, 1 प्लस नंबर है, एक से अधिक की संख्या है इसमें। तो यहां जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, ये चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो ये है कि मैन का प्लूरल हमको लिखना है यहाँ। तो आप जानते हैं जो मैन होता है इसमें मिडिल वावेल को ए को ई में चेंज करते हैं, और इसका प्लूरल क्या होता है, मेन। तो जहां पर दोस्तों मेन लिखा होगा वो करेक्ट होगा। तो यहां पर देखें मैंस लिखा है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा ए। ये वाले क्वेश्चन में देखें यहां मेंस लिखा है दोस्तों, मेंस। अब आप हमको ये बताएं कि जब ये मेन ऑलरेडी प्लूरल है तो क्या मेन में हम एस लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते, भाई प्लूरल के बाद तुम जा नहीं सकते, आप जानते हैं इस चीज को। तो ये भी इनकरेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। और यहां पर दोस्तों देखें 4 men, मैन का मेन करेक्ट लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, इसलिए आंसर लग जाएगा इसका नो एरर अर्थात डी, नो एरर अर्थात डी। क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आइए एक दो क्वेश्चन दोस्तों इसको हम लोग जो है ब्लैंक में देख लेते हैं। ब्लैंक में क्वेश्चन पूछता है, ब्लैंक में जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन बनाया, every man has ये every man has 32 blank in his mouth। ठीक है, ऑप्शन जरा देखें, ए टूथ्स, बी टूथ, सी टीथ, और डी टीथ्स। ठीक दोस्तों, आप जानते हैं कि यहां हमें टूथ टीथ का मैटर अपीयर हो रहा है। टूथ टीथ में कुछ रहेगा, क्या रहेगा ये चेक करते हैं। तो आप जानते हैं 32, यहां क्या लिखा है, 2, अर्थात 2 के बाद नाउन जो आएगा वो क्या रहेगा, प्लूरल। क्या रहेगा दोस्तों, प्लूरल। अगर ये प्लूरल रहेगा तो हमें यहां मैटर किसका देखना है, टूथ का। किसका देखना दोस्तों, टूथ का। तो आप देखिए ये लिखा हुआ टूथ, और टूथ का प्लूरल क्या होता है, सबको पता है, टीथ। तो दोस्तों ये देखिए टूथ्स लिखा है, ये गलत है। ये टूथ लिखा है, सिंगुलर लिखा है, यहां हमें पीसीएन चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। यहां पर टीथ लिखा है, यहां टीस लिखा है। अब आप देखिए टीथ में एस लगा है, प्लूरल में एस लगा दिया, जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी।
तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इतने क्वेश्चंस को देखा, इतने पॉइंट्स को देखा नंबर के। मुझे लगता है कि आप सब लोग को समझ में आएगा। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, लोग देख सकें, पढ़ सकें और उसका लाभ ले सकें। सो प्लीज़, गुड बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ।